भारत की धरती ने अनगिनत महापुरुष दिए हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो केवल इंसान नहीं बल्कि युग की पहचान बन जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है स्वामी विवेकानंद। आज हम सुनेंगे उनकी जीवन यात्रा। ये कहानी है उस महापुरुष की जिसने कहा था, उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। 12 जनवरी 1863 कोलकाता के एक साधारण से बंगाली परिवार में जन्म हुआ नरेंद्र नाथ दत्त का। लेकिन किसे पता था कि यह बच्चा आगे चलकर पूरे देश का गौरव बनेगा। नरेंद्र बचपन से ही जिज्ञासु थे। कभी घंटों ध्यान में डूब जाते तो कभी दोस्तों के साथ शरारतों में खो जाते। कक्षा में शिक्षक पढ़ाते और वो तुरंत सवाल कर बैठते, क्यों, कैसे, सचमुच ऐसा होता है। लोग हंसते भी थे और चकित भी होते थे। सबको लगता था इस बच्चे के भीतर कुछ विशेष है। जैसे जैसे वे बड़े हुए उनके सवाल और गहरे हो गए। सबसे बड़ा सवाल था, क्या भगवान सचमुच हैं? अगर हैं तो क्या उन्हें देखा जा सकता है? उत्तर ढूंढने के लिए वे मंदिर गए, विद्वानों से मिले, किताबें पढ़ी, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उनका दिल एक सच्चाई की तलाश में भटक रहा था। समय बीत रहा था। नरेंद्र नाथ बड़े हो रहे थे। आखिरकार साल 1881 में नरेंद्र नाथ रामकृष्ण परमहंस से मिले और वहां उन्होंने वही सवाल दोहराया, भगवान को देखा है क्या आपने? गुरु मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैंने भगवान को उतनी ही स्पष्टता से देखा है जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूं। यह उत्तर सुनकर नरेंद्र का जीवन ही बदल गया। यहीं से उनका सफर शुरू हुआ, नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद बनने का। लेकिन जीवन की राह आसान कहां होती है। साल 1884 में पिताजी का निधन हुआ। तब वे सिर्फ 21 वर्ष के थे। परिवार आर्थिक संकट में डूब गया। कभी घर में भोजन तक नहीं होता था। फिर भी नरेंद्र टूटे नहीं। वे कहते थे, संघर्ष ही इंसान को मजबूत बनाता है। मुसीबतों में भी उन्होंने आत्मविश्वास नहीं छोड़ा। यही शक्ति आगे चलकर उनके व्यक्तित्व की पहचान बनी। 11 सितंबर 1893 शिकागो विश्व धर्म महासभा में जब स्वामी विवेकानंद बोलने के लिए खड़े हुए, तब सब लोग उन पर हंसने लगे और कहने लगे कि ये गेरुआ कपड़े पहनकर कहां से आया है, क्योंकि उनसे पहले बोलने वाले सभी लोग अंग्रेजी फॉर्मल कपड़े पहनकर आए थे। लोग आपस में चर्चा करने लगे। तभी स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, माय डियर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये सुनकर सभी लोग शांत हो गए और उनका भाषण खत्म होने के बाद पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। लोग खड़े हो गए। कई मिनट तक तालियां बज रही थीं। उस भाषण में स्वामी विवेकानंद ने बताया कि भारत की संस्कृति सभी धर्मों को सत्य की ओर जाने वाला मार्ग मानती है। मुख्य संदेश था सर्वधर्म समभाव, सहिष्णुता और मानवता की एकता। न केवल भारत का परिचय दिया बल्कि पूरी दुनिया को सहिष्णुता, एकता और आध्यात्मिकता का संदेश दिया। उस दिन दुनिया ने भारत को नए नजरिए से देखना शुरू किया और विवेकानंद बन गए भारत की असली आवाज। शिकागो से लौटकर उन्होंने भारत के कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य था सेवा, शिक्षा और आध्यात्मिक जागृति। वे युवाओं को हमेशा जगाते रहे। उनका संदेश था, उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। उनकी बातों ने युवाओं के मन में आत्मविश्वास और साहस भर दिया। वे केवल एक साधु नहीं बल्कि एक युग प्रवर्तक थे। 4 जुलाई 1902 केवल 39 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद का निधन हो गया। लेकिन ऐसे महापुरुष कभी जाते नहीं। वे विचार बन जाते हैं, प्रेरणा बन जाते हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें यही सिखाता है, मुश्किलें चाहे कितनी भी हो, अगर आत्मविश्वास और साहस है तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। उनकी यह यात्रा केवल इतिहास नहीं है बल्कि हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई प्रेरणा के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।